कराची में तारिक रोड पर कस्टम्स की कार्रवाई के खिलाफ ताजरों का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। ताजरों ने इल्जाम लगाया कि कस्टम्स एहलकार छापे के दौरान कानूनी माल ले गए। कस्टम्स एहलकारों की फायरिंग से 4 ताजिर भी जख्मी हुए। मजलूम फलस्तीनी की हिमायत में अमरीका से अफ्रीका, एशिया से यूरोप तक मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर हजारों अफराद का मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के तलबा भी फलस्तीनियों की हिमायत में निकले। रैली के शुरा के फ्री फलस्तीन के नारे। ऑक्सफोर्ड में फलस्तीन में इसराइली बमबारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरे में हर रंगो नस्ल के सैकड़ों अफराद की शिरकत। इटली में भी सैकड़ों अफराद फलस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। फ्रैंकफर्ट में फलस्तीन की हिमायत में रैली पर समाजी कारकुन गिरफ्तार। तुर्की में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जनूबी अफ्रीका में भी गाजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। क़यादत नेल्सन मंडेला के पोते ने की। यमन में लाखों अफराद ने फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद का तहरीर स्क्वायर मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। उर्दन में हजारों मुजाहिरीन का इसराइली सरहद की तरफ मार्च। उर्दनी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग की। तेहरान में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग आज़ादी स्क्वायर पर पहुंचे। मिस्र, शाम, कतर, अलजायर और ट्यूनिस में फलस्तीनियों के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। गजा पर 7 रोज से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 614 बच्चों और 370 खवातीन समेत 1900 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। 7,500 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी जख्मी। इसराइल की जमीनी फौज टैंकों के साथ गजा में दाखिल। दावा किया कि लापता इसराइलियों की लाशें मिली हैं। हमास का गजा छोड़ने की इसराइली धमकी कबूल करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा का भी इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा से मुलाकात। फलस्तीनियों को गजा से निकलने का इसराइली मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि हमास फलस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं है। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। इसराइली फौज का लिबनान में प्रेस की गाड़ी पर मिसाइल हमला। खबरसां एजेंसी का कैमरामैन शहीद। अरब टीवी की खातून रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। 4 इसराइली चौकियों को निशाना बनाया। इसराइल की गजा पर बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। रूस ने फलस्तीन इसराइल लड़ाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद का मुसवदा पेश कर दिया। 15 रुकनी सलामती कौंसिल का बंद कमरे में इजलास। मुसवदे में मुतालबा किया गया है कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की जाए, शहरियों पर तशद्दुद और हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की जाए। एक सफ़े पर मुश्तमिल मुसवदे में यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा, इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और शहरियों के महफूज इनखला को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंच गए, जहां वो सऊदी क़यादत से मुलाकात में इसराइली फ़लस्तीन जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई पर बात करेंगे। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में मुलाकात। इसराइल गजा कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू की। अमीर कतर ने गजा में जारी कशीदगी में कमी लाने और इंसानी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए महफूज राहदारियाँ कायम करने पर जोर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गजा के मुहासरे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लिबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। हिजबुल्लाह ने हमास की हिमायत कर दी। कहा कि हमें जंग से दूर रखने की तलकीन का कोई असर नहीं होगा। पीटीआई को लिबर्टी पर जलसे की इजाजत नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट की रिमार्क। लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत। कहा कि मुतबादिल जगह पर अभी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। और वर्ल्ड कप के सबसे बड़े और अहम टाकरे में कल पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद में मद्दे मुकाबले होंगी। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरुमीद।